अरे राहुल राहुल तो यहाँ पर जो वोट किया है फिलहाल पुलिस को जो है हवाला दे रही है कि किसी भी हालात में दोबारा चुनाव न हो, इस वजह से इसलिए थोड़ा पीछे करिए हाथ में भाई कैमरा चल रहा मेरे भाई। राहुल राहुल कर ले बेटे, नीचे आवाज थोड़ी आ रही, नीचे कर ले। के पंचायत सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ। मैं खुद उस जगह बैठा हूँ जहाँ कानून बनता है। मैं नहीं चाहता कानून को तोड़ना, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों के ऊपर जो परेशानी आ रही है, जो अड़चन है, तो कम से कम सब लोग अगर नहीं जा सकते तो मुझे अकेले जाने की अनुमति दे दी जाए। मैं अपने साथ किसी एक भी व्यक्ति को साथ नहीं लेकर जाऊंगा। मैं आप लोगों के साथ ही चल लूंगा अगर मुझे अनुमति मिल जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 163 की धारा का सेक्शन का हवाला दिया जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वहां पर अकेला जाने के लिए तैयार हूँ। जाहिर सी बात है, बाहरी लोगों पर आने के लिए पाबंदी लगा दी गई है, तो वहां पर मैं कोई आम व्यक्ति नहीं, मैं एक संवैधानिक संसद का सदस्य हूँ। उस नाते वहाँ के लोगों का हाल जानना चाहता हूँ, इसलिए इस प्रकार से रोकना गलत है। अगर रोका जा रहा है तो मुझे अकेले को जाया जाए, बाकी लोग रुक जाएंगे। मुझे अकेले भेजने में क्या समस्या है? पुलिस ने अभी आपसे क्या कुछ कहा है? बस वही धारा 163 BNS का हवाला देकर के वहाँ लगी हुई है, और इस प्रकार के जिलाधिकारी बरेली का आदेश है कि वहाँ जो डेलीगेशन जाना था उनके सभी सदस्यों को रोकने के लिए पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेकिन मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं डेलीगेशन के और सदस्य मेरे साथ इस समय कोई नहीं है। मैं डेलीगेशन के उसका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो डेलीगेशन बनाया है, मैं उसका सदस्य हूँ। और मैं इस चीज के लिए पुलिस प्रशासन से कह रहा हूँ और सरकार से कि मुझे अकेले जाने की अनुमति दी जाए। मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूँ। तो सांसद जी, आप जाएंगे नहीं जाएंगे? पुलिस भाई मैं तो, अब हमारा मकसद तो हर सूरत हाल में जाने का है भाई। रोकने के लिए लगा दिया सरकार ने, वो चीज गलत है। हम तो कह रहे हैं कि अगर सरकार को कुछ ऐसा लगता है कि हम वहाँ कुछ गलत काम करेंगे, कुछ गलत बोलेंगे, अगर हमारे सांसद विधायकों पे भरोसा नहीं है सरकार को, तो सरकार अपना तंत्र को हमारे साथ छोड़ दे। अपने LIU, पुलिस प्रशासन, सब लोग हमारे साथ रहें, हम उनके साथ जाने के लिए भी तैयार। कहा जा रहा है कि आप जाएंगे तो माहौल खराब होगा। तो कहने से और होने में तो बहुत कुछ फर्क होता है ना। कहने में हम अगर वहाँ माहौल खराब करने के लिए नहीं, वहाँ माहौल के स्थिति को जानने के लिए, माहौल को संभालने के लिए जाना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि वहाँ के लोगों के खिलाफ इस टाइम जो अत्याचार हो रहा है, उसकी एक पूरी पटकथा तैयार कर करके माननीय अखिलेश जी को सौंपेंगे और आगे की रणनीति बनाना चाहते हैं किस प्रकार वहाँ के लोगों को इंसाफ मिल सके। बाकी सांसदों को भी रोका गया, गलत है। मैं कह तो रहा हूँ, उस चीज के लिए गलत है हमारे उसको रोकने का। देखिए, हम हर सूरत हाल में, हर हाल में चाहते हैं कि शांति व्यवस्था सिर्फ बरेली नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर बनी रहे। लेकिन ये शांति व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता कि जो डेलीगेशन को रोकने का। अगर डेलीगेशन जाना चाहता है तो उनके साथ पुलिस प्रशासन लगा करके उनको भेजा जा सकता है। हम उनकी अगर बात को समझने के लिए, कोई आम व्यक्ति तो नहीं जा रहे, लेकिन एक डेलीगेशन के अंदर सभी जो व्यक्ति हैं, सांसद और विधायक हैं, और हमारे नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा के अंदर माननीय माता प्रसाद पांडे जी भी थे। अफसोस है, मेरी उनसे बात हुई, उनके घर भी पुलिस प्रशासन लगा करके उनको भी वहां पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ये चीज गलत है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, देखिए, हमारा हर हाल में, हर सूरत में हमारा जाने का मकसद आज ही है और हम आज जाना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से हमको कानून का हवाला देकर के अगर रोका जाता है, तो ये हमारा इंशाल्लाह वादा है कि हम जल्द से जल्द, जैसे भी हमें वो होगा, हम बरेली के लोगों के हालचाल जानने के लिए
उन लोगों से मिलने के लिए जरूर अगर जाएंगे। आप जाते हैं तो वहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, बैठकें करेंगे, और क्या मकसद है हमारा वहाँ जाने का मकसद यही है कि वहाँ के लोग पर जो अत्याचार हुए हैं पीड़ित परिवारों से मिल सकें और जो सच्ची घटना है, जो चीज बात है, उसको एक पेपर की शक्ल में लिख करके आगे माननीय राष्ट्रपति अखिलेश जी को सौंप सकें। करने के लिए नहीं, माहौल को संभालने के लिए हम जाना चाहते हैं। माता प्रसाद मारने का क्या करेंगे? बाकी सांसदों को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है, किसी को नहीं रोकना चाहिए और वहाँ पे जाने का सबको अधिकार है और हम जाना चाहते हैं वहाँ पे, और सिर्फ इस मकसद से जाना चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उसको रुकना चाहिए। अब ये हद पार हो चुकी है और सरकार की कार्रवाई गलत है एकदम। सर, आपको पहले कुछ कहा गया था? हाउस अरेस्ट से पहले कुछ कहा गया था? कह रहा हूं कि क्यों ये ऐसा आदेश दिया गया रोकने का, जब पुलिस प्रशासन रास्ते ही पुलिस ने आपके घर को घेर लिया, क्या कहेंगे? रजा साहब के साथ देखिए, जो उनको 10 में से 7 मुकदमों में उनको किया गया है, हम ये पूछ रहे हैं कि पहले हमें ये चीज साबित करी दी जाए। जो वहाँ के 81 लोगों को लगभग अभी तक अरेस्टिंग हो चुकी है और 10 मुकदमों के अंदर वो है, तो उन लोगों का दोष क्या है, दोष तो साबित करेंगे। अब जब तक न्यायपालिका में जहाँ जाया जाएगा तब तक बहुत लंबा समय हो जाएगा। जब तक हम मैं बता रहा हूँ, न्यायपालिका में हम अगर अपनी बात को ये जाकर साबित करेंगे कि हमारे लोग दोषी नहीं हैं, तो इतने लंबे समय तक वो लोग बेचारे बेगुनाह जेलों में क्यों रहे? अगर पुलिस प्रशासन के पास ये सबूत है कि उन लोगों ने कोई कानून तोड़ा है, तो उसका सबूत क्यों नहीं देते वो मीडिया के सामने, आपके सामने? क्या मैं आपसे ही लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या बरेली के लोगों की अभी तक कोई ऐसी तस्वीर जो पुलिस प्रशासन ने आरोप लगाया है आप लोगों के सामने आई है कि वो गोली चलाते हुए या पत्थर चलाते हुए या पुलिस के हथियार छीनते हुए नजर आ रहे थे? मैंने तो और अभी तक लोगों ने देखी नहीं है। तो जब ऐसा है नहीं, तो पुलिस के पास तो सारा तंत्र है, पुलिस प्रशासन पे ड्रोन कैमरे भी थे, ये सारी चीज थी, तो फिर क्यों उनके पास वो फोटो और वीडियो अगर ऐसा है तो क्यों साझा नहीं कर रहे? क्या अब आप बरेली जाने की कोशिश? मैं वही कह रहा हूँ, ये तरीका गलत है कि जब बरेली के अंदर पुलिस प्रशासन और शासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे सब कुछ चीज सामान्य है, वहाँ पे हालात ठीक है, जब कोई समस्या नहीं है तो फिर वहाँ जाने से रोकने का क्या मतलब बनता है? और हम वहाँ जा रहे हैं तो हम वहाँ हालात का जायजा लेने जा रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार हमारे पास खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जिस तरह से लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है और उनको मुकदमों में फांसकर उनकी प्रॉपर्टियों को सील किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों के पाँव में गोली मार के इनकाउंटर करके इनको अरेस्ट किया जा रहा है। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि वहां पर जाकर के लोगों को पीड़ित परिवारों से मिलकर के एक सही रिपोर्ट बना सकें, जिससे कि आगे को उनको न्याय दिलाने में मदद मिल सके। जाने की कोशिश कर रहे नहीं, हमारा मकसद जाने के रोकने का क्या मकसद है, हमें बताएं, क्या आधार क्या है, किस वजह से रोकना चाहते हैं? इससे पहले कहा गया था आपको नहीं आप क्या करना? मैं यही कह रहा हूँ, जो रोका गया है गलत है, ये संवैधानिक रूप से गलत। अब ये दोबारा का अब वही चीज है ना, वो जबरन जो चीज ये करी जा रही है, हम उसके खिलाफ हैं। ये हम ये पूछना चाहते हैं कि ये पुलिस प्रशासन इन हालात के अंदर, क्या आप अंदाजा लगाइए कि जब त्योहार हो, संभल आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि संवेदनशील नहीं, अति संवेदनशील की श्रेणी में आता है, नंबर 1। दूसरा, जब त्योहार होते हैं तो खुद पुलिस प्रशासन और शासन सतर्कता बरतता है कि त्योहार की वजह से, चाहे त्योहार मुस्लिम समाज का हो, हिंदू समाज के हमारे भाई का हो, किसी का भी हो, कि सब सही ठीक से शांतिपूर्वक चले। और उसके साथ साथ जब ऐसी घटना बरेली के अंदर इस प्रकार की वो हो, उसके इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये बुलडोजर इतनी जल्दी वहां पहुंचने का क्या मकसद था? मैं पूछता हूं, क्या न्यायपालिका का काम पुलिस प्रशासन के हाथ में कैसे आ सकता है?
हमारे देश की एक व्यवस्था है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबका काम अपने अपने जिम्मे है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि पुलिस प्रशासन सारे काम अपने जिम्मे नहीं ले, जिसका जो काम है वो उसके जिम्मे रहना चाहिए। अगर सही क्या है तो उनको इंसाफ मिलेगा, गलत क्या है तो उनको सजा मिलेगी। अभी देखिए, एक आप हमारे पत्रकार बंधु कह रहे हैं कि खारिज कर दिया, एक साहब कह रहे हैं कि अभी आदेश आया है कि आदेश आ जाए। अभी तो मुझे जानकारी नहीं आया कि माननीय न्यायालय ने कोई अभी खारिज करने का कोई आदेश खारिज किया है क्या। अगर आ जाएगा तो फिर जरूर मैं स्थानीय लोगों पर जब इतना आप लोग डर के भाव में उनको इतना डर पैदा कर दोगे, आपने हालात, आप मीडिया के लोग हैं, आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज इस प्रदेश और देश के अंदर मुसलमान किस हालात में जी रहा है। उनके साथ जिस तरह से जुल्म, ज्यादती और एक डर के भाव के अंदर उनको भयभीत किया जा रहा है, तो वो अब बेचारे अपने हाथ से मजबूरन हथौड़ा चला रहे हैं। गलत है। मैं तो उनसे मना कर रहा हूँ कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, मैं मुसलमानों के साथ साथ उन समाज की भी बात कर रहा हूँ जिनके साथ में, चाहे अगर वो दूसरे समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनके साथ में भी अगर कोई पक्षपात हो रहा है तो हथौड़ा खुद नहीं चलाइए। ये अगर पुलिस प्रशासन शासन जबरदस्ती करता है तो हम न्याय का सहारा लेंगे, न्यायपालिका, लेकिन खुद हथौड़ा इनके डर से नहीं चला। स्थानीय लोगों ने कहा कि सांसद जी आए क्यों नहीं यहाँ पर? आपसे किसने कहा है? स्थानीय लोगों ने कहा कि सांसद जी यहाँ पर आए नहीं, अगर मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। अगर मैं